अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग एक खुशगवार दिन गुजार रहे होंगे। आज हम बात करेंगे रोमियो एंड जूलियट की कंट्री की, जहां मैं बात कर रहा हूं इटली की। इटली का शुमार यूरोप के बड़े ममालिक में होता है। इसका टोटल एरिया 3,01,000 किलोमीटर पर स्क्वायर का है। 60 मिलियन की इसकी टोटल आबादी है। इटली अपना बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस के साथ, स्विट्ज़रलैंड के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, स्लोवेनिया के साथ। इसके अलावा इसके दो इनक्लेव्स भी हैं, सैन मरीनो और वेटिकन सिटी। और इसके अलावा अगर इटली की हम बात करें तो इटली जो है टूरिज़्म के लिहाज से पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर रैंक करता है। टूरिज़्म के अलावा भी यहाँ पर आर्ट, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर और इसके अलावा जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। इटली ने पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उसको मुतारिफ़ करवाया। मिसाल के तौर पे आपने नाम सुना होगा प्रादा का, आपने नाम सुना होगा गुच्ची का, अरमानी का, या तो फिर इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की अगर हम बात करें, फेरारी हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया। इस तरह की जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इनका ताल्लुक जो है वो इटली से, इटली ने ही पूरी दुनिया में इनको मुतारिफ़ कराया। थोड़ा इसके अलावा थोड़ा सा आपको बात करते हैं कि इटली के अंदर हम मूव किस तरह से हो सकते हैं। इटली जाने के लिए आपके पास 3 से 4 ऑप्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर आप वहाँ पर स्टडी के लिए जा सकते हैं। स्टडी के लिए आर्किटेक्चर के जो स्टडी है उस लिहाज से इटली जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। 3,000 से ज़्यादा साल पुरानी जो मुख्तलिफ़ इमारत है उसको महफूज किया हुआ है इटली में। तो लोग वहाँ पर आर्किटेक्चर की तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए वहाँ का रुख करते हैं, वहाँ की तालीम जो है वो हासिल करते हैं। तो आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, तालीम के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप स्टडी के लिए वहाँ पर जा सकते हैं, वर्क वीज़ा के थ्रू आप वहाँ पर जा सकते हैं, आप टूरिज़म के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो अहम वहाँ पर जो वीज़ा है जो आसानी से मिल जाता है उसको कहते हैं सीजनल वीज़ा। तो आप सीजनल वीज़े के थ्रू भी इटली में जा सकते हैं, और बहुत ही ये माना जा रहा पूरी दुनिया के अंदर मशहूर होता है ये वाला वीज़ा। असल में होता क्या है कि इटली के अंदर आज से नहीं बल्कि हर साल ही अनाउंसमेंट होती है लेबर की शॉर्टेज की वजह से। असल में सर्कल क्या है, वहाँ पर जो है लेबर की जो शॉर्टेज है वो किस वजह से होती है, यानी कि वहाँ पर डेमोग्राफिक इशूज़ हैं, वहाँ पर जो है एजिंग के इशूज़ हैं। एजिंग के जब इश्यूज़ होते हैं, ज़ाहिर है आपके पास जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर होता है सोशल बेनिफिट्स का, या तो फिर पेंशन्स का, हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ देते हैं उसका काफ़ी प्रेशर होता है, या तो फिर आपके जो डे टू डे गवर्नमेंट के अफेयर्स होते हैं उसको चलाने के लिए उनको ज़ाहिर इंडस्ट्री को तो चलाना है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि पहले यूरोपीय यूनियंस की तरफ जाते हैं, उसके बाद फिर ये नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं और डिफरेंट जो मौक़े हैं नौकरी के वो आपको ऑफ़र करते हैं। तो मिसाल के तौर पे इटली जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है सीजनल वीज़ों के लिहाज से। हर साल ये अपने जो है कोटा को मुख्तस करता है नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी। मिसाल के तौर पे 2024 में उसकी जो अनाउंसमेंट है उसके लिहाज से तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो जॉब्स हैं सीजनल, जो कि टोटल वर्क वीज़ा ये जो है इसने इशू किए हैं पूरी नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इस तरह के तमाम मुल्क इसमें शामिल हैं, और ये लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। अब इस टोटल जो कोटा है 1,51,000 का, इसमें तकरीबन 90,000 के करीब जो है वो सीजनल वीज़ा की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। यानी कि आप ऑनलाइन ही अपने जो एम्प्लॉयर है आप उसको फाइंड करके सीजनल वीज़ा अप्लाई करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप एम्प्लॉयर जो है किस किस तरीक़ों से आप ढूंढ सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे आसान तो रास्ता यही होता है कि आप ऑनलाइन सर्च इंजन हैं, यानी कि लिंक्डइन हो गया, ग्लासडोर हो गया, यूरोज हो गया, इस तरह की जो सर्च इंजन है, या तो फिर उनकी जो लोकल वेबसाइट्स हैं आप उनको सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पर अपना एम्प्लॉयर जो है आप ढूंढ सकते हैं। सबसे चीपेस्ट तरीका यही है। या तो फिर आपके पास सेकंड ये ऑप्शन होता है कि वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं, जो रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री एजेंसीज़ हैं, उसको भी अपनी जो एप्लीकेशन है वो मार्क करते हैं। फिर उनके बिहाफ पर जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं वो पूरी जो है दुनिया के अंदर उनको जो है वो मार्केट करना शुरू करते हैं। इसके अलावा जो 2 ऑप्शन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। या तो फिर तीसरा ऑप्शन ऐसा भी है, वहाँ पर जो एजेंट है, एजेंट के जो माफिया वो बड़ा सरगर्म है सीजनल वीज़ों के लिहाज से, चाहे वो इटली में लोग अवेलेबल हों या तो फिर पाकिस्तान, इंडिया में लोग अवेलेबल हों। वो पैसों के अवज़ लोगों को वहाँ पर भिजवाते हैं, यानी कि एम्प्लॉयर के साथ उनकी कुछ जो है सेटिंग्स होती हैं जिसकी बेसिस पर अच्छा खासा अमाउंट वो आपसे लेते हैं और फिर आपकी बंदोबस्त करते हैं। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, काफ़ी 2 नंबर काम इस ज़रिए होते हैं, और ये पैसा भी अच्छा खासा लगते हैं। आजकल जो रेट चल रहा है इटली के अंदर,
जो एजेंट्स वगैरह ले रहे हैं 30-30 35-35 लाख रुपए पाकिस्तानी जो है लेकर आपका वहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन इन चीज़ों का कोई ना तो भरोसा है, ना तो इसके कोई रिकमेंड करता है। तो बेहतर ये है कि अगर आप ख़ुद से एम्प्लॉयर ढूंढेंगे ऑनलाइन सर्च इंजन्स वगैरह से, तो वो 5 से 7 लाख के अंदर आप जो है इटली के अंदर पहुंच भी सकते हैं। तो ये सबसे ईजीएस्ट जो रास्ता है, आप ख़ुद जो है अपने एम्प्लॉयर को ढूंढें। इसके अलावा ये जो सीजनल वीज़ा, ये मतलब इसकी जो जॉब्स हैं वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होती हैं। सीजनल जॉब्स जो हैं वो आपकी एग्रीकल्चर के सेक्टर में अवेलेबल होती हैं, आपकी होटल मैनेजमेंट में आपकी अवेलेबल होती हैं, या तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन में अगर आप जाना चाहें तो उस तरह की जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर एग्रीकल्चर की मैं बात करूँ तो अगर आपको फसल को लगाना आता है, हार्वेस्टिंग का काम आता है, आपको पिकिंग का काम आता है, आपको लॉजिस्टिक का काम आता है, आपको यानी कि गार्डन्स, आपके जो ज़री ज़मीन है उसको टेकिंग केयर का काम आता है। तो इस तरह की जो अगर आपको काम आते हैं तो आप सीजनल वर्क के ज़रिए वहाँ पर जा सकते हैं। या तो फिर होटल इंडस्ट्री के अंदर आप अच्छे शेफ़ हैं, आपको वेटर का काम आता है, आप जो है इसके अलावा जो है वो रिसेप्शनिस्ट का काम कर सकते हैं। या तो फिर अगर मैं हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूँ, आपको जो है मतलब आपको हाउस कीपिंग का काम आता है, या तो फिर आपको जो है वो आप लोगों की टेक केयर कर सकते हैं। तो इस तरह के जो काम है, इस तरह के सीजनल जो वर्क वीज़ाज़ हैं, इस तरह के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इटली में अवेलेबल होते हैं। और अच्छे खासे लोग यूरोप के अंदर जो एंट्री है वो इटली के ज़रिए भी करते हैं। और ये एक जो सीजनल वीज़ा है, ये शॉर्ट टर्म का वीज़ा होता है। इटली जो है वो 9 महीने के लिए मैक्सिमम ये वीज़ा जो है लोगों को देता है। मिनिमम इसका टेन्योर 20 दिन का होता है, मैक्सिमम जो है आपका 9 महीने का होता है। तो ये जो वीज़ा ये एक्सटेंडेबल भी होता है। अगर एम्प्लॉयर आपको पसंद आ जाता है या एम्प्लॉयर को आप पसंद आ जाते हैं और आपकी एक बेहतर सेटिंग वहाँ पे हो जाती है, तो आप इस वीज़ा को एक तो बढ़ा भी सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब अगले साल जब अनाउंसमेंट होती है तो एम्प्लॉयर आपको जो है वो प्रेफरेंस भी देता है, रादर दैन कि वो अपने जो है दूसरे एजेंट्स के पास जाए, अपने जो है पब्लिशन की तरफ जाए, या तो फिर जॉब्स को वो दूसरे लोगों को मार्क करे। तो इससे बेहतर ये होता है कि जिस लोगों के साथ इनका एक्सपीरियंस होता है उनको ये डायरेक्टली मौका देते हैं हायर करने का। तो आपके पास ये भी मौका है कि अगर आपको मौका मिल जाता है, वहाँ कामयाब आप हो जाते हैं पहुँचने में, वहाँ पर काम करने में, तो बेहतर तरीके से वहाँ पे काम करें, तो नेक्स्ट टाइम भी आपको जो एम्प्लॉयर है आपको प्रेफरेंस देगा वहाँ पर जाने के लिए। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ कि आपके जो सीजनल जो वर्क होते हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे आपको वहाँ जाने के लिए सीजनल वर्क के लिए ना एजुकेशन की ज़रूरत होती है, आपको ना कोई आइल्ट्स की ज़रूरत होती है, आपको जो है लैंग्वेज वहाँ की आने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं, मिसाल के तौर पे जब आपको एम्प्लॉयर वहाँ पे हायर करता है तो आपको एकोमोडेशन वही दे रहा होता है, आपके जो लॉजिस्टिक के खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वो वही कर रहा होता है। अगर आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो वर्क परमिट की जो अप्लीकेशंस है उसको फ़ाइल करने में वो आपकी मदद कर रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है उसको जब एम्प्लॉई वहाँ पर मिल जाता है तो उसका टाइम वेस्ट नहीं करना होता, अपना काम वो कराना शुरू कर देता है, तो आपकी बड़ी वो हेल्प भी कर रहा होता है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इटली जाना चाहते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप प्रेफरेंस ये दें कि जो एम्प्लॉयर है उसको आप ख़ुद ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप इतने लिटरेट नहीं हैं, आपके करीब जो लोग हैं, आपके जो भाई वगैरह है, आपके बच्चे वगैरह है, या आपके करीबी जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनको कहें कि ये जो डिफरेंट सर्च इंजन हैं, जो मैं अपने लिंक जो है इसमें दे भी दूंगा अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर आपकी जो है प्रोफाइल्स वो बना दें। फिर जो सीजनल वीज़ा है इटली के अंदर या तो फिर यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ के अंदर उसको ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि जो सीजनल वीज़ा है उसका सिर्फ एम्प्लॉयर ढूंढना ही मुश्किल है। उसके अलावा जब एक दफ़ा आपको एम्प्लॉयर मिल गया, वहाँ का जो है वर्क परमिट आपको मिल गया, तो बाकी जो काम है वो बड़ा आसान है और बड़ा स्मूथ है, और उसमें एम्प्लॉयर आपका बहुत ज़्यादा मदद करता है। वंस आपको वहाँ से ऑफ़र लेटर मिल गया, आपने फिर जो VSF ग्लोबल है वहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराने होते हैं, वीज़ा आपको लेना होता है, और फिर आप वहाँ पर पहुँचकर आपको 8 दिन का टाइम होता है। 8 दिन के अंदर आप रेजिडेंट परमिट की जो एप्लीकेशन है आप उसको फाइल करते हैं, और उसमें भी आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी मदद कर रहा होता है। तो वो लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं सीजनल वर्क के थ्रू, आपके पास एक अच्छा चांस है, आप इसको अवेल करें। अभी भी ये जो जॉब्स हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप उनको सर्च करना शुरू करते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।